नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी तक बाल विकास पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से हम लोगों का आप क्या आगे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं मतलब कि जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वहाँ तक आप लोगों को मतलब कि कितने क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर पाते हैं। और यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। आप जितना पढ़े हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस जो होगा मतलब कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों का प्रैक्टिस होगा। तो इसमें से हम लोग 3 टॉपिक के बारे में करेंगे। ठीक है, टॉपिक में से कौन कौन सा करेंगे, जैसे शैशवावस्था करेंगे। ठीक है, शैशवावस्था के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाल्यावस्था करेंगे। और बाल्य के बाद किशोरावस्था। तो यहाँ से जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास में, अगर आप लोग नोट्स बना के रिवीजन किए होंगे तो इन प्रश्नों को आप लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो फैक्चुअल प्रश्न आपके यूपी टेट में मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर 10 साल के 15 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपको वैसे ही प्रश्न आते हुए आपको सीधा सीधा मिलेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग शुरू करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट क्या है, दूसरा हम लोगों का है। इसके पहले एक प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, तो आज दूसरा हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है। ठीक है, तो कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है। तो इसमें आप लोग अगर उतना जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन देख लीजिए, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो सीखने का अनोखा काल पूछ रहा है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा आपका शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था आपका। अब शैशवावस्था का अगर आपसे यहाँ से पूछ लेता है एक बार कि इसका काल कब से कब होता है, शैशवा काल या चरण के नाम से भी पूछ सकता है। तो 0 से क्या करेंगे आप, 2 वर्ष आप यहाँ पर बता देंगे। ये आपका लिखाया जा चुका है। और ये जो सीखने का अनोखा काल है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये वेलेंटाइन द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो वेलेंटाइन द्वारा कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में बालक की स्थिति अगर देखा जाए तो बालक तो न तो दौड़ सकता है, न तो चल सकता है, न तो कोई भी कार्य स्वयं से कर सकता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है कि बेड की स्थिति इसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है बेड से मतलब कि बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे मेन विशेषता क्या होती है कि शैशवावस्था में जो बालक होता है पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होता है, मतलब कि माता पिता पर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका हो जाता है, तो नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, 4 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। ठीक है, अगर बालक जब जन्म होता है तो उस समय उसकी मतलब का वजन पूछ रहा कितना होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा 3 किलोग्राम। यानी कि जन्म के समय बालक कितने किलोग्राम का होता है, 3 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है। पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, कितने वर्ष तक का पूछ रहा है आपको, 6 वर्ष तक का पूछ रहा है। ठीक है, 6 वर्ष में पूछ रहा है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1250 ग्राम, 1400 ग्राम। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1250 ग्राम। ठीक है, अगर यही आपसे जन्म के समय पूछ ले, ठीक है, कब, अगर जन्म के समय पूछ ले तो जन्म के समय कितना हो जाता है, 350 ग्राम होता है। ठीक है, और 6 वर्ष तक कितना हो जाता है, 1250। इसका एक तरह से और पूछ सकता है, कहेगा आपको 1 kg 250 ग्राम। तो ऐसे भी आपका यहाँ से प्रश्न यहाँ से बना देता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? जो दूध के दांत होते हैं बालक के अंदर में, तो कितने वर्ष में निकल जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हुआ है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 वर्ष। और दूध के दांत अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, अगर दूध के दांत कितने होते हैं, ठीक है, क्या दूध के दांत कितने होते हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। ये आपका ध्यान रखिएगा। ये आपका नोट्स में, क्लास में सब कुछ बताया गया है। आप अगर नोट्स पढ़े होंगे या आप नोट्स बनाए होंगे तो सब आपके, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये नहीं मतलब कि वैसे क्वेश्चन है, ये सब पूछे जा चुके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होती है? ठीक है, किसमें पूछ रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन क्या है? 206, 270, 350 और 217। तो नवजात शिशु यानी कि कह रहा है कि शैशवावस्था की बात कर रहा है, तो शैशवावस्था में कितना हड्डी होती हैं? तो 270। ठीक है, 270। 206 अगर पूछ ले हम आपसे किस में होती है और 350 किस में होती है, तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो 206 जो हड्डी होती है किशोरावस्था की होती है। ठीक है, किशोरावस्था। 350 किस में हो जाती है? बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। और 270 कितने हो जाती है? ये तो आपको सीधा सीधा पता है, शैशवावस्था। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न कर रहा है कि स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। ठीक है, स्वप्रेम में मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप से प्रेम की भावना का विकास बालक के अंदर किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? स्वप्रेम। स्वप्रेम कह रहा है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में बालक क्या करेगा? किसी के पास तो उठ के जा नहीं सकता है, यानी कि वो बेड पर ही पड़ा रहेगा, बेड पर से कोई उठाएगा तो मतलब कि उसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, नहीं तो बालक क्या करेगा? अपने आप में ही पैर पटकेगा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, हंसेगा, देखेगा चीज़ों को देख के, यानी कि वह अपने आप से प्रेम करने की भावना का उसमें क्या होता है? विकास हो जाता है। वो कौन सी होती है? शैशवावस्था हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वेलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? ठीक है, अभी हम लोग पहला ही क्वेश्चन उसको देखे थे, तो सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये वेलेंटाइन के द्वारा मतलब कि कहा गया है सीखने का अनोखा काल। तो किस अवस्था का ये है? तो प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आप लोग आराम से लगा लेंगे, किसका हो जाएगा? शैशवावस्था का है। ठीक है, अगर यहीं पर आपका संवेगात्मक इसमें जुड़ जाएगा तो संवेगात्मक में आपका उत्तर वहां से चेंज हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आएंगे, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, यानी कि हड्डी में अगर देखा जाए तो कैल्शियम भी आपका पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्या? खनिज तत्व एवं कैल्शियम, यानी कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व, यानी कि इनमें से सब पाए जाएंगे। यानी कि हड्डियों में क्या क्या पाए जाएंगे? कैल्शियम भी पाया जाएगा आपका। ठीक है, कैल्शियम भी पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाएगा, और जो है खनिज तत्व भी आपके क्या हो जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। ठीक है, कह रहा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? क्या कह रहा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है नियमित, नियंत्रित, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, अगर जब बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चा मतलब कि गर्भावस्था से निकल के बाहर आता है, यानी कि जब पैदा हो जाता है, तो उसकी मतलब कि जो
धड़कन होती है, दिल की धड़कन होती है, वो मतलब कि अनियमित रहती है, मतलब कि फ्लक्चुएट करती है, मतलब कि एक न तो नियंत्रित होती है न तो नियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के दांत कब निकलने प्रारंभ हो जाते हैं? ठीक, क्या करा है कि दूध के दांत निकलने प्रारंभ है 1 माह में, 1 वर्ष में, 6 माह में। यहाँ ऑप्शन आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 3 माह कर देंगे। ठीक है, 3 माह में, 1 वर्ष में, 6 माह में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर का हो जाएगा कि 6 माह में क्या हो जाता है, दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में सभी दूध के दांत क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और दूध के दांत टोटल अगर पूछता कितना होता है, तो दूध के दांत कितने होते हैं, तो ये 20 आपके हो जाते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन इसको करवा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है कि किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? ठीक है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब देखा जाए आपको, तो शैशवावस्था यानी कि बच्चे की कैसी अवस्था होती है कि बेड की अवस्था होती है, यानी कि बिस्तर की अवस्था होती है, तो ये तो स्कूल तो जा नहीं पाएगा। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि इन दोनों में बच्चे स्कूल जाता है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है बाल्यावस्था। ठीक है, और इसमें 2 शर्त होती है। ठीक है, कौन कौन सी? बाल्यावस्था में क्या होता है कि एक इसको क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं। जैसे आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में जब बच्चों का एडमिशन किया जाता है, तो किसके अंदर? प्री स्कूल एज के अंदर, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था के अंदर में आता है। और उत्तर बाल्यावस्था देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल एज होती है। ठीक है, स्कूल एज होती है, यानी कि बालक क्या करेगा, विद्यालय में मतलब कि प्रवेश करने के लिए वो उसका एडमिशन कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको उत्तर क्या बन जाएगा, बाल्यावस्था बन जाएगा। अब बाल्यावस्था में देख लीजिए, इसका काल भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका क्या पूछ सकता है, काल कब से कब होता है, तो इसका काल के 2 से क्या हो जाता है, 11 वर्ष के बीच में क्या हो जाता है, इसका काल होता है। और बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, गंदी अवस्था कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, खेल की अवस्था कह सकते हैं, कहते हैं, और क्या, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि जीवन का निर्माणकारी काल भी इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब इसके हो गए। और बाल्यावस्था को देखेंगे तो 2 भागों में क्या हो जाता है, इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो 2 भागों में क्या हो जाता है, बाल्यावस्था को अगर देखा जाए तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो कौन कौन सी होती है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, और एक क्या हो जाती है, मध्य बाल्यावस्था, या इसी को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसका काल कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो 2 से कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अगर 2 से 6 नहीं दिया तो आपका क्या उत्तर दिया रहेगा, 2 से 7 दिया रहेगा, या क्या दिया जाएगा, 3 से 7 दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर 2 से 6 नहीं है तो आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। और एक क्या हो जाता है, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं इसका क्या देगा, 7 से 12 वर्ष भी आपका दे सकता है। तो दोनों में मतलब कोई अंतर नहीं होता है, दोनों आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो कॉमन सेंस आप अगर पढ़े हुए हैं इसको, तो फिर वहाँ से आप क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर का रहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ठीक है, अभी क्या होता है कि मतलब कि बालक की या शिशु के विकास का अनोखा काल है, किसमें आप लोग देख रहे थे
कि शैशवावस्था में देख रहे थे। ठीक, किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। क्या जोड़ दिया गया इसमें? संवेगात्मक, यानी कि संवेग जोड़ दिया जाता है। संवेग का विकास कब हो जाता है बालक के अंदर में? तो ये बाल्यावस्था के अंदर आते आते हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर? देखेंगे तो कोलसेनिक, स्टेनले हॉल, कोल एंड ब्रूस और फ्रायड। ठीक है, तो 12 का क्या उत्तर हो जाएगा? कोल एंड ब्रूस। उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? कोल एंड ब्रूस द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे जो स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल क्या कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। स्टेनले हॉल कहते हैं कि बालकों का जो खेल होता है या उनका जो कार्य होता है या उनकी जो पुनरावृत्ति करते हैं, वो सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व, मतलब कि प्रारंभ से उनके जो पूर्वज करते आ रहे हैं वही करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं क्या है? बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ होने से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया। और जो फ्रायड क्या कहते हैं कि फ्रायड का भी एक कथन है। फ्रायड कहते हैं कि बालक जो है अपने जीवन काल में जो 3 से 4 महीने के बीच सीख जाता है, ठीक है, वो पूरा जीवन भर मतलब कि नहीं सीख पाता है। कि बालक को जो भी कुछ सीखना होता है वो 3 से 4 साल में क्या होगा? सीख जाता है। ठीक है, और कोलसेनिक जो है, एक कोलसेनिक है, ये भी क्या कहते हैं? तो इनका कहना होता है कि सामूहिक और जो सामूहिक खेल और जो शारीरिक शिक्षा होती है प्राथमिक विद्यालय में, इसको क्या है कि एक उसका अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाना जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको भी आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं क्या है? सामूहिक, एक कथन आपसे पूछ सकते हैं, सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, किसका कथन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? कोलसेनिक हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है? थॉर्नडाइक है, कार्लग्रूस है, अल्पोर्ट है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कोलसेनिक तो नहीं है। काल्सोनिक क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा और मतलब कि खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाएगी उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग ले लेंगे तो कार्ल ग्रूस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, तो बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसका मत है? ठीक है, किसके माध्यम से? कहानियों के माध्यम से बालक को क्या है? शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जेपी गिलफोर्ड का है, कोलसेनिक का है, जीन पियाजे का, कोहल वर्ग का है। ठीक है, तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा? तो कोलसेनिक द्वारा एक कहते हैं, मतलब कि बच्चों को कहानियों के द्वारा क्या करना चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, तो बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर जो उन्हें बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोल नहीं होगा, ज्ञान पर यहाँ पर क्या करेंगे? बल दिया जाता है, अधिक, अत्यधिक, न्यूनतम नहीं। यानी कि उत्तर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? तो अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि देखेंगे कि शैशवावस्था में बालक बोल नहीं पाता है, उसको बोलने तो आता नहीं है। बस उनका क्या होता है कि शैशवावस्था में संवेगों का बालक के अंदर विकास हो जाता है,
अधिकतर मतलब कि 4 संवेगों का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बाल्यावस्था तक आता है तो बालक क्या होगा, बोलने लगता है, शब्दों का ज्ञान उसे कराया जाता है, यानी कि शब्दों पर, भाषा पर क्या माता पिता या जो प्री स्कूल एज होती है उसमें अत्यधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका अत्यधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करें, किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषता है, तो सामाजिक विकास तीव्र होता है, धार्मिक विकास तीव्र होता है, कल्पना शक्ति का विकास और उपयुक्त में से सभी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, उपर्युक्त में से सभी। और शैशवावस्था की बात अगर की जाए तो किशोरावस्था की बात की जाए तो इसका आपका काल या चरण पूछ लेता है तो क्या हो जाता है, तो 12 से 18 वर्ष या कहीं कहीं आपको दे देगा 11 से 17 वर्ष आपका यहाँ से दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, खेल पर आधारित होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए, भाषा और गणित की शिक्षा पर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। खेल पर किसमें हम लोग देख रहे थे, तो खेल पर कहाँ पर होनी चाहिए, बाल्यावस्था में, ठीक है। भाषा और गणित ये भी सब क्या हो जाएंगे, आपके बाल्यावस्था में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किशोरावस्था में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा दी, यानी कि मतलब कि जीवन को मतलब कि आगे अब किस प्रकार से ले जाया जाए, मतलब कि उसको मतलब कि कैसे जिया जाए और उस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसकी पूर्ति, उन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार की शिक्षा से हो जाएगी, ऐसी प्रकार की शिक्षा कहाँ दी जाती है, किशोरावस्था में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, 18 नंबर है, तो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, ठीक है। क्या करा कि कल्पना और दिवा स्वप्न की स्थिति का अभाव, ये तो गलत हो गया, सीधा सीधा क्या है कि ये पूरा पर्याप्त, मतलब बालक क्या करता है यहाँ पर कि कल्पना करेगा, दिन दिन में भी क्या हो, सपना देखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पर, पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थापित एवं समायोजन की कमी, ठीक है। तो आपका उत्तर यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट उत्तर है कि संवेगात्मक पूर्ण संवेगात्मक विकास हो जाता है, ठीक है। और उसका मतलब कि अस्थायित्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थापित नहीं होगा, ये आपका अस्थायित्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा, क्या हो जाएगा, अस्थायित्व, टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, एडोलसेंस की रचना है, क्या है, एडोलसेंस की रचना है, किसकी रचना है एडोलसेंस, स्टेनले हार्ट, गिलफोर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, स्टेनले हाल, ठीक है। एडोलसेंस किसकी रचना है, स्टेनले हाल की है। ये कब लिखी गई थी, तो 1904 में, अगर आपसे पूछ ले कब लिखी गई थी, तो 1904 में लिखी गई थी, क्या, एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस। अगर इसका पूछ ले कि इसका लैटिन नाम क्या होता है, ठीक है, कौन सा नाम, लैटिन भाषा का क्या नाम इसका है, तो एडोलसियर होता है, क्या होता है, एडोलिसियर होता है, इसका लैटिन भाषा का नाम पूछ सकता है, एडोलिसियर। तो एडोलिसियर का अगर अर्थ देखेंगे तो अर्थ अगर परिपक्वता की ओर बढ़ना, क्या अर्थ होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो एडोलसेंस किसको कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, और उसका अंग्रेजी शब्द क्या है, एडोलसेंस, किशोरावस्था का। और एडोलसेंस का क्या होता है, किससे बना हुआ, एक लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलसियर से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो ये जो स्टेनले हाल है, इसी बुक एडोलसेंस में 4 शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, 4 शब्द प्रयोग करते हैं, कौन कौन से, एक तो तनाव, संघर्ष, तूफान, और क्या होता है, विरोध। 4 शब्द का प्रयोग करते हैं किसमें, एडोलसेंस में, और कहते हैं कि किशोरावस्था हो जाती है, जो बालक के
संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, किसकी अवस्था होती है? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया है? ये भी स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक, यानी कि क्या होती है? तीनों में हो जाती है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाएगा। ठीक है, बोल्ड लिखा गया है यहाँ पर। तो बल दिया जाना चाहिए किस पर? अत्यधिक, किसमें? रचनात्मक कार्यों पर। बाल्यावस्था की बात हो रही है आपकी। अधिक, अत्यधिक बल नहीं, न्यून, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। रचनात्मक कार्य मतलब क्या करते हैं बालक? यहाँ पर खेल खिलौने दुनिया भर के प्रकार के, मतलब कि अपने रचना करेंगे, नाव बनाएंगे, जहाज बनाएंगे कागज के। तो ये सब क्रिया किसमें करता है? बाल्यावस्था में करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को वहाँ पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। किस पर सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है? तो भाषा विकास पर। ठीक है, सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा बाल्यावस्था में? उसके भाषा विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। तो किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किसके? क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है, तो उत्तर आपका यहाँ से जो खेल के माध्यम से शिक्षा बाल्यावस्था में दी जाती है। ठीक है, खेल के माध्यम से शिक्षा किस में दी जाती है? तो बाल्यावस्था में दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? ठीक है, किस पर कह रहा है कि क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? तो किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी, बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है? प्रोजेक्ट और डाल्टन। ठीक है, कौन सा है? प्रोजेक्ट और डाल्टन उपयुक्त में से, यानी कि जब क्या होती है इसमें? इस सभी है। उपयुक्त क्या हो जाएगा उत्तर इसका? सभी माध्यम से क्या है? मतलब कि बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। उपयुक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, कितना? 206, 270, 350 और 215। तो बाल्यावस्था में कितना हो जाती है इसको अब हम बता चुके हैं। तो 350 होती है। ठीक है, तो 350 होती है किसमें? ये बाल्यावस्था में होती है। और 270 किसमें होती है? तो शैशवावस्था में। और 206 किसमें हो जाती है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत कितने होते हैं? ठीक है, पूछा कि बाल्यावस्था में अस्थायी दांत कितने? 20, 26, 27, 24। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 27। यानी कि यहाँ पर बाल्यावस्था में अस्थायी दांत कितने निकल आते हैं? तो 27 से 28 निकल आते हैं। तो 27 से जो ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ एग्जाम में, तो आप लगा दिए यहाँ पर क्या है? 27 है। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर लें? 27। अगर 27 और 28 जो है तो आप उस पर किस पे जाएंगे? 28 को आप उत्तर मानेंगे। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यौन शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। जी बिल्कुल दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषा विकास की शिक्षा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी, यानी कि सभी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर देखते हैं। तो किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, किसका कथन है? ठीक है, तो क्या करें कि जो बालक के अंदर में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं तो अकस्मात होते हैं। मतलब क्या करें? मतलब कि जो उनकी मतलब की भावना होगा या उनके भावना का जो विकास होता है या उनके शारीरिक बनावट में जो विकास होगा, उनके मानसिक स्थिति में जो विकास होता है, किसमें होता है? तो स्किनर द्वारा कहा गया, थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया, GSL यानी स्टेनले हेल्थ द्वारा कहा गया या पावलोव द्वारा कहा गया। ठीक है,
तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा, स्टेनले हाल द्वारा क्या कहा जाता है, ठीक है। जीएस हाल द्वारा ये कहा गया कि जो भी परिवर्तन होते हैं बालक के अंदर में वो अकस्मात होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर स्किनर जो है, स्किनर भी एक बात कहते हैं। स्किनर क्या है, स्किनर क्या कहते हैं यहाँ पर कि किशोर जो है निर्णय, जो इस एज में यानी कि किशोरावस्था का जो किशोर होता है उसको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो क्या स्किनर क्या कहते हैं, तो किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो किशोरावस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है। अनियमित रहता, नहीं जी बिल्कुल नहीं। अनियमित कहाँ अनियंत्रित ये नहीं रहेगा। धड़कन में तीव्रता नहीं, 73 बार नहीं, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगी, 72 बार होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा उत्तर आपका, 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कहाँ पर धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कहाँ पर दी, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, शैशव बाल्यावस्था में। तो धार्मिक नैतिक शिक्षा कहाँ दी जाती है आपको, तो किशोरावस्था में दी जाती है। उत्तर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नवजात शिशु का भार कितना होता है, ठीक है। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो नवजात शिशु का भार अगर वैसे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस में दिया, पाउंड में दिया है, 9 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड और 12 पाउंड, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 9 पाउंड, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 पाउंड। तो ये मतलब कि 30 प्रश्न से, इसके बाद हम लोग 30 से 60 प्रश्न अगले क्लास में करेंगे, अगले सेट में करेंगे। तो ये आप लोग इसको करिएगा, और अगर जो आपका नहीं हो, जो प्रश्न आपसे नहीं बने हैं, तो क्या करेंगे, नोट्स उठा के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आज यहाँ तक कितना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।